लिए लेकिन करते हैं। शब्दार्थ, देखो बच्चों ये शब्दार्थ हैं, यहाँ से आप इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। ये भी हैं, ठीक है, इन्हें भी कर लीजिएगा। अब अभ्यास यहाँ से शुरू करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, आपका भी काम निबट जाएगा। देखिए लिखा है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम। ये देखिए ये कथन दिए हुए हैं, इनमें जो सही कथन है, उचित कथन है, उनके सामने आम लिखना है, और अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम, और जो अनुचित कथन है उनके सामने न इति लिखत, न इति ऐसा लिखत लिखो। तो चलिए देखिए पढ़ते हैं। पहला लिखा है विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, तो सही बात है ना, तो आम, आम लिख दिया। दूसरा वाग भूषणम भूषणम न, वाणी रुपया भूषण आभूषण नहीं है, तो ये गलत है, इसलिए लिखा न। गो है विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, तो सही है, आम लिख दिया। घ विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवति, विदेश जाने पर विद्या जब बंधुजन नहीं होती है, तो गलत है, इसलिए लिख दिया न। ङ जो है सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सब कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, तो सही है, आम, आम लिख दिया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, लिखा है अधोलिखितानाम पदानाम, नीचे लिखे जो पद हैं, ये जो पद हैं है ना, इनका लिंग विभक्ति और वचन लिखिए, ठीक है, तो लिख देते हैं। देखिए पहला है नरस्य, नरस्य में पुल्लिंग है, पुल्लिंगम षष्ठी एक वचन, मैं पढ़ देती हूँ इसको। गुरुणाम पुल्लिंगम षष्ठी बहुवचनम, केयूरा पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम, कीर्तिम स्त्रीलिंगम द्वितीया एकवचनम, भूषणानि नपुंसकलिंग प्रथमा और द्वितीया दोनों और बहुवचनम उसका बहुवचन, ठीक है। थर्ड है श्लोकांशान योजयत, श्लोकों के टुकड़े इधर आधा इधर और आधे इधर दिए हुए हैं, उनको हमें सही से मिलाना है। तो हमने बच्चों सबसे पहले 1 2 3 4 5 लिख लिया है ना, ये क स्तंभ है, ये ख स्तंभ है। तो चलिए अभी श्लोक पढ़ा, एकदम दिमाग में ताज़ा है, इसको हम फटाफट मिला लेते हैं। देखिए लिखा है विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, तो क्या होगा विद्या विहीनः पशु, इससे मिला दिया। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, और क्या था हारा न चंद्रोज्ज्वला, है ना, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, और आगे क्या था न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, है ना, रत्नै विना भूषणम, बाणे का समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। तो बच्चों ये भी हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखिए ये भी बहुत आसान छोटा सा प्रश्न है। देखिए कह पशु, कौन पशु है, तो क्या भी पढ़ा हमने विद्या विहीनः, विद्या से जो हीन है। का भोग करी, कौन भोगों को करने वाली अर्थात देने वाली है, तो आंसर है विद्या। ग के पुरुषम न विभूषयन्ति, कौन पुरुष को नहीं सजाते हैं, केयूरा, है ना, केयूर या बाजूबंद। का एका पुरुषम समलम करोति, कौन है जो, कौन एकमात्र है जो पुरुष को समलम करोति सजाती है, तो वह है वाणी, है ना, संस्कृता वाणी, है ना। ङ जो है कान, लेकिन एक पद में देना है इसीलिए सिर्फ वाणी लिख दिया, है ना। ङ कानि क्षीयन्ते, कौन नष्ट हो जाते हैं, भूषणानि अर्थात गहने, है ना, एक दिन नष्ट हो जाते हैं घिसते घिसते। पांचवा जो है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अब इसमें हमें प्रश्न बनाना है और रेखांकित पदों से, जो अभी हमने रेखांकित है, देखिए नरः विद्या, ऐसे आगे भी। को है विद्या विहीनः नरः पशु अस्ति, नरः को अंडरलाइन किया, नरः में प्रथमा का एक वचन है, तो इसीलिए हम किम शब्द में प्रथमा का एक वचन ही प्रयोग करेंगे। कैसे बनाएंगे, प्रश्न का अर्थ क्या है, विद्या से विहीन मनुष्य पशु है, तो प्रश्न होगा विद्या से विहीन मनुष्य कौन पशु है। यहाँ से लिखा है, यहाँ लिखा है विद्या विहीनः नरः पशु अस्ति,
विद्या से विहीन पुरुष जो है मनुष्य जो है पशु है। तो प्रश्न बनेगा विद्या विहीनः कः पशु अस्ति। ख है विद्या राजसु पूज्यते, विद्या को अंडरलाइन किया है और ये आकारांत है। तो किम शब्द का हम और प्रथमा का एक वचन है, तो हम यहाँ पे किम शब्द का स्त्रीलिंग का प्रथमा का एक वचन का राजसु पूज्यते ऐसा हम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ है गो चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न अलंकरोति। चंद्रमा के समान हार पुरुष को अलंकृत नहीं करते, हारा को अंडरलाइन किया है। ये प्रथमा का बहुवचन है ना। तो कह कऊ के, हमें के लिखना है इसकी जगह पे। तो अब हमने बनाया प्रश्न चंद्रोज्ज्वला के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, है ना, इस प्रकार से। और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। घ है पिता हिते नियुक्ते, पिता हित में लगाता है और पिता है प्रथमा विभक्ति का एक वचन, है ना। तो हम क्या बनाएंगे, घ है पिता हिते नियुक्ते, पिता जो है हितकारी कार्यों में लगाता है। पिता जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो हम किम शब्द का प्रथमा का एक वचन में किम लाएंगे, बनाएंगे हम। तो बनेगा प्रश्न कह हिते नियुक्ते, कौन हितकारी कार्यों में लगाता है। ङ जो है विद्याधनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति। तो बनेगा प्रश्न विद्याधनम, इसका अर्थ देख लेते हैं पहले। विद्याधन सभी धनों में सर्वप्रधानम सबसे प्रधान धन है। तो प्रश्न बनेगा विद्याधनम कीदृशम धनम अस्ति, विद्याधन कैसा धन है। चौ जो है विद्या दीक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। तो हम इसको दो प्रकार से बना सकते हैं कि विद्या कहाँ पे कीर्ति फैलाती है या विद्या किस में कीर्ति फैलाती है। तो मैंने दोनों लिख दिया, ऑप्शन आप कोई भी एक लगा सकते हैं। विद्या कुत्र ऑब्लिक है कस्मिन कीर्तिम तनोति, विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति, विद्या कस्मिन कीर्तिम तनोति, दोनों सही है। 6 क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य न प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है गुरुणाम गुरु का अस्ति, बहुत ही आसान प्रश्न है। गुरुओं की गुरु कौन है। तो आंसर क्या है, गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति, गुरुओं की गुरु विद्या है। ख है कीदृशी वाणी पुरुषम समलम करोति, कैसी वाणी पुरुष को सजाती है, अलंकृत करती है। क्या हमने पढ़ा था, संस्कृता वाणी पुरुषम समलम करोति, संस्कृत वाणी जो संस्कार युक्त वाणी जो है पुरुष को सजाती है। ग व्यये कृते किम वर्धते, खर्च करने पर क्या बढ़ता है। व्यये कृते विद्याधनम वर्धते, व्यय करने पर विद्या रूपी धन बढ़ता है। भाग्य क्षय आश्रय का, भाग्य खराब हो जाए तो सहारा कौन होता है उस समय, उस समय का सहारा कौन होता है। तो आंसर विद्या भाग्य क्षय आश्रय, या भाग्य क्षय आश्रय विद्या, ऐसे भी लिख सकते हैं कि विद्या ही भाग्य खराब होने पर जो है सहारा होती है। अब है अंतिम प्रश्न इसका, 7वां प्रश्न है मंजूषातः, माने इस मंजूषा में से पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। ठीक है, तो इसमें शब्द कौन कौन से हैं देख लेते हैं। विद्या धनम संस्कृता सततम कुसुमम मूर्धजा पशु गुरु रति, ये सारे शब्द हैं। ठीक है, अब इनको 3 जगह में बांटना है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। तो एक उदाहरण इन्होंने दे दिया है, यथाक अर्थ है जैसे कि हारा अलंकृता और भूषणम। अब बच्चों हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि बहुत से लोगों ने मूर्धजा को पुल्लिंग में रखा है, लेकिन अब देखिए इस पूरे वीडियो आप देखना इसको। मूर्धजा जो है मेरे हिसाब से पुल्लिंग नहीं होगा, क्योंकि इसका विशेषण है अलंकृता मूर्धजा, अलंकृता मूर्धजा कहा है ना, सजाई हुई केश राशि, है ना। तो जब एक है विशेषण अलंकृता और मूर्धजा है विशेष्य, तो विशेष और विशेषण दोनों के लिंग एक ही होते हैं, ये नियम है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए अलंकृता स्त्रीलिंग है, तो मूर्धजा अलंकृता जैसा भी विशेषण था और मूर्धजा जो है विशेष्य था। तो जब अलंकृता स्त्रीलिंग है तो मूर्धजा जो है पुल्लिंग कैसे हो जाएगा, है ना।
ऐसा नहीं हो सकता, है ना। और इसी तरह विद्या, संस्कृता और रति, ये स्त्रीलिंग है। और नपुंसक लिंग में है धनम, सततम और कुसुमम। ये तो बच्चों इस प्रकार से ये पाठ समाप्त हुआ। और यदि आपको समझ में आया है तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।